मुझे वैसे तो इसका लाइव करना था सेशन, है ना, लेकिन फिर भी अभी लाइव खुला नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि सारी पढ़े। एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि राम सुखदास महाराज ने खुद ही बहुत अच्छी एक्सप्लेन करी है। भगवत गीता का इस्कॉन वाला जो वर्जन है वो नहीं पढ़ना है, अगर है भी तो उसे भूल जाओ, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर का स्वामी राम सुखदास जी का साधक संजीवनी, ठीक है, पढ़नी है। और पढ़ के सुनो कितनी सुंदर है, समझ में आ रहेगी गीता क्या होती है। मुझे पेंसिल भी लाओ साथ साथ। गीता जी के जो भगवान जी के जो वर्ड है वो भी पढ़ेंगे। चलो सुनो। अथ प्रमो अध्याय, पहला अध्याय है अवतरणिका। क्या है अवतरणिका? मतलब पहली वाली बात क्या है, मतलब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यम भावी है, होगा ही होगा, ऐसा इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम वहीं बैठे बैठे युद्ध की इच्छा तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म से अंधा हूं, अब अपने कुल संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार सुनना चाहता हूं। तब वेदव्यास ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों को, मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा, सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। तो हम जो देख रहे हैं वो उनके उससे देख रहे हैं, संजय के, उनके संजय के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, ठीक है। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं क्या कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या क्या किया। व्याख्या सुनो इसकी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था, राजा कुरु ने भी वहां तपस्या की थी। यज्ञादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इस धर्म भूमि का कुरुक्षेत्र कहा गया। यहां धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिनमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपने कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार कर कर एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है। पहली भूमि, धन, स्त्री। इन तीनों में राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहां कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है।
कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक है, दोनों का। इसीलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है। मतलब यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि ही करते हैं, जिससे युद्ध भूमि में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहां आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ धर्म पद में से धर शब्द को लिया जाए और 18वें अध्याय जो आखिरी अध्याय है गीता का, उसमें से मम पद में से आखिरी शब्द कौन सा 18वें का? मम। उसमें से म को लिया जाए तो धर्म शब्द बनता है। कितनी सुंदर बात है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। कर्तव्य के विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। गीता के 16वें श्लोक के अध्याय का 24वां श्लोक ये बात बोलता है। समवेता युत्सव, अगला शब्द है समवेता युत्सव। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध में तीखी सुई नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से कट्टित हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का था। वह राज्य प्राप्ति धर्म हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो या अन्याय से हो, विहित रीति से हो या निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसीलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध प्रवृत्ति हुई। अर्थात केवल मां के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु बने। समवेता युत्सव। माम कहा पांडवाश्चैव, क्या मतलब है यहाँ पर? पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाह पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आते हैं। फिर भी पांडवाह पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समभाव नहीं था। क्योंकि मामकाह पांडवाश्चैव वर्ड लिखा है यहाँ पर।
ठीक है, मेरे और पांडु पुत्रों के, ये बोला उन्होंने, अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इसलिए वाणी पर बहुत कंट्रोल, यू नीड टू कंट्रोल अ लॉट, कंट्रोल की बहुत जरूरत होती है वाणी पर। हड्डी नहीं होती है ना, लेकिन हड्डी तोड़वाने के लिए बहुत होती है। तो दुर्योधन ने हड्डी अपने कैसे तोड़वा दी, यही तो कारण है यार, तोड़वा के जो खत्म करवा देता। जब श्री कृष्ण को बोला था कि भाई इनको बंदी बना लो, है ना, श्री कृष्ण से बंदा बना देते, कह रहा अब तेरे बंदा बनाऊंगा, तू ठीक बंदा नहीं है तू। एनीवेज आगे सुनो। इसीलिए इसीलिए इसी कारण से कह रहा हूं मैं, अब ये पढ़ने के बाद बड़ी इस्कॉन वाली पढ़ना, समझ में आ जाएगी, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फर्जी बड़ा है इस्कॉन, आई इरिटेट्स इस्कॉन। बात करेंगे इस्कॉन के बारे में भी, ठीक है, आज नहीं, तो कुछ ढंग से उसमें बैठे हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव ना रखे, पर तुम रखो, सर्वाइवल नहीं है, नहीं जी पाओगे। दूसरा अगर रखता है तो तुम भी रखो, है हाँ, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से उन्हें रखना चाहिए था कि अपने हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा रखो। ये श्री कृष्ण की नीति समझ में आती है। अगर दुर्योधन को माना था तो उस हिसाब से मारेंगे, छल तेरा मामा बीच में ले आया, बीच में शकुनी ऐसे 100 शकुनी और ले आ, कुछ नहीं कर सकते, मेरी शर्दी कोई नहीं तोड़ सकता। बात समझ में आ रही है? तो डू व्हाट इट नीड्स टू डू टू बी डन। कारण कि द्वैध भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है, ठीक है। तो जहां तक सहा जाए वहां तक सहो, जब ना सहा जाए तो धर्म संगत बात करके युद्ध करो। यहां पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, पांडवैव है ना, पांडवाश्चैव है ना, पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया, किस नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए था, फिर भी क्यों आ गए। पांडवाश्चैव, मामकाह और पांडवाह, इनमें से पहले मामकाह पद का उत्तर संजय आगे दूसरे श्लोक में दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे, 13वें श्लोक तक देंगे, ठीक है। कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए, ताकि देखो तुम्हारे शिष्य हैं, तुम्हें माने खड़े हुए हैं आज, ताकि उनके मन में आए ना। और वो क्या सोचोगे, द्रोणाचार्य कह रहा है यार मेरा ही शिष्य है, क्या कर रहा है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, चुपचाप रहे। वो और गुस्सा आ गया दुर्योधन को, कुछ बोल ही नहीं रहे, बच्चों को क्या बोलेंगे, नहीं हमारे पापा नहीं है, हालांकि बोलते हैं पापा ऐसा 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 ऐसा, हाँ खुद लड़े हो ना, समझ में आ रही बात, वो वाली बात है। इसका मतलब हम दुर्योधन हो गए, इसका मतलब ये कि हमारी बात में तुच्छी है, बेटा क्या कर रहा है, मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म ने जोर से शंख बजाया, उन्होंने बजाया क्योंकि वो उनके कुल के थे, वो कुल के लिए काम कर रहे थे। वे 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाह पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। तो कायदे से 21वें श्लोक 20वें श्लोक से शुरू होती है। किम कुर्वत, लेकिन सारा पढ़ के बहुत दिमाग खुल जाता है, सारा पढ़ेंगे, अभी सारा पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ देंगे, ठीक है।
आधा पौना घंटा देना ही बहुत है, आधा पौना घंटा भी देना बहुत है, दो इसको। अब सुनो, किम कुर्वत शब्द के 3 अर्थ होते हैं। किम कुर्वत विकल्प, किम का मतलब क्या, ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, पहला विकल्प, ऑप्शंस, दूसरा निंदा, कर क्या रहा है, क्या कर रहा है ऐसे करके, और तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन ना सीधा सा, युद्ध हुआ कि नहीं, तो क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। इस तरह का विकल्प तो यहां लिया नहीं आ सकता, क्योंकि 10 दिन तक तो युद्ध हो चुका है, भीष्म जी शैया पे आ चुके हैं, उसके बाद आए हैं कि गए, भीष्म जी गए मतलब युद्ध गया, ये तो हो चुका है। तो मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा का आप आक्षेप भी नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने वाला भाव नहीं था, तो पूछने वाला नहीं था, पूछने वाला भाव नहीं था। यहां किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक है। वाह राम सुखदास साहब, वाह वाह, जय हो, क्या क्लास इंटरप्रिटेशन है। पर हाँ ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार से छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। इसका परिशिष्ट भाव, इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है, परिशिष्ट भाव कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, यह पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। एक ये भाव ये भी हो सकता है, ठीक है। किम कुर्वत से उनका कहने का मतलब तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई, ठीक है, ठीक है। संबंध धृतराष्ट्र प्रश्न का उत्तर आगे के श्लोक में देना आरंभ करते हैं। ये था एक श्लोक, पहला श्लोक, ठीक है। जय हो राम सुखदास महाराज, बहुत बढ़िया। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अगला पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, ठीक है। इसका मतलब आगे पढ़ेंगे राम सुखदास जी द्वारा। चलो।